शुरू करते रिवाइज करते हैं। तो आज मैंने ना अपनी लॉन्ग वीडियो में M1, M2, M3, M4 पढ़ाया। मनी सप्लाई, M1, M2, M3, M4, मनी एग्रीगेट्स कैसे होते हैं। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है यार, क्या चल रहा है, ये घबराओ मत। तो बेसिकली क्या हुआ ना कि आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि मनी के प्रोड्यूसर है, उनको मॉनेटरी पॉलिसी बनानी होती है। उनको देखना होता है कि इकोनॉमी में मनी कितना सर्कुलेशन में है, कैसे क्या चल रहा है, ताकि वो मनी का इनफ्लो और आउटफ्लो मेंटेन करके रखे इकोनॉमी में। आउटफ्लो इनफ्लो मेंटेन नहीं होता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगी, अभी सुनो। उसके लिए उन्होंने क्या करा कि मनी को 4 भाग में बांटा। किस आधार पे बांटा? तो लिक्विडिटी के आधार पे बांटा। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आप कितनी जल्दी अपने पैसे से सामान खरीद सकते हो। तो जैसे अगर मैं गई मार्केट में और मैंने कहा कि अंकल ये लो 2 रुपीज प्लीज मुझे इक्लेयर्स दे दो, उन्होंने मुझे इक्लेयर्स दे दी। पर अगर मैं अंकल को कहती अंकल मुझे इक्लेयर्स खरीदनी है, मैं जमीन बेचने जाऊंगी, अंकल मुझे बोलते बेटा जमीन बेचना, जब ये तब आना बहुत टाइम लग जाएगा। तो दिस इज द मोस्ट लिक्विड मनी, बट माय एसेट इज नॉट लिक्विड। तो लिक्विडिटी के आधार पर आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मनी के 4 एग्रीगेट्स बनाए, दैट इज M1, M2, M3, M4। M1 नैरो मनी होता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा लिक्विड कॉन्सेप्ट आता है। सबसे पहले आता है मनी हेल्ड बाय पब्लिक इन सर्कुलेशन, जो आज सबके पास पैसा है। सेकंड, आपके पास जो टाइम डिपॉजिट है, जो आपकी बैंक में रखा हुआ है, जो आपके खाते में रखा हुआ है वो। और तीसरा आता है डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ये सब कंपोनेंट है M1 के। अब M2 पे आते हैं तो M2 के अंदर M1 के सारे कंपोनेंट तो आएंगे ही आएंगे, बट M2 के अंदर एक स्पेशल कंपोनेंट आता है, वो है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक ये M2 का कंपोनेंट है। अब M3 के अंदर आते हैं। M3 को बोलते हैं ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कम लिक्विड है एज कम्पेयर टू M1